जय हिंद दोस्तों, मिशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नासा और स्पेसएक्स ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन किया लॉन्च। भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल हुआ लॉन्च। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बिडकन औद्योगिक क्षेत्र का किया उद्घाटन। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। उदयनिधि स्टालिन बने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री। 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024। अलेक्जेंडर डन को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किया जाएगा सम्मानित। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप 2024 में जीता कांस्य पदक। तेलंगाना सरकार ने दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किया प्रारंभ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने हाथियों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए कुमकी हाथी के लिए किया समझौता। तो दोस्तों आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए इसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है। तो इसको स्पेसएक्स, जो कि अमेरिका की ही एक प्राइवेट कंपनी है, किसकी कंपनी है, एलन मस्क की, ठीक है। तो स्पेसएक्स और नासा मिलकर इसमें काम करेंगे और फरवरी 2025 में सुनीता विलियम्स और बिल मोरे, जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं स्पेस में, तो उनको वापस लाने का कार्यक्रम किया जाएगा। मतलब फरवरी 2025 में उनको वापस ले आएंगे, ठीक है। ये दोनों लोगों की पिक्चर है। ये दोनों लोग स्पेस में फंस गए हैं, ठीक है दोस्तों। हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज करने वाला देश कौन है? साउथ कोरिया। हाल ही में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड उपाधि हासिल कर से मतलब नाइटहुड उपाधि किसको दिया है इन्होंने, किस भारतीय को? तो सुनील भारती मित्तल को। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है, जो मतलब बाहरी देश जो भारत से बाहर का है? तो मॉरिशस। हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे पुरस्कृत किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये कैंसर से है, ठीक है। कैंसर के रोगियों के बारे में और कैंसर रोग बारे में इसमें पूरा डेटा भंडारण किया जाएगा। क्या नाम है? मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल नाम 2-4 बार आप पढ़ लीजिए जिससे याद रहे, ठीक है दोस्तों। स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। और जो है स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाता है दोस्तों? ओंकोलॉजी। हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशंस लीग खिताब किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, क्या है? समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये विशाखापत्तनम में हुआ है। आईएनएस जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लक्षद्वीप में। हाल ही में चाप चारकुट नृत्य महोत्सव है ये, तो ये कहाँ का नृत्य महोत्सव है? मिजोरम का नृत्य महोत्सव है। हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों कहाँ पर किया है उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये जो है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के बगल में बसाया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उड़ीसा की है, सिल्वर फिलिग्री, नाम याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें, कौन से? प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना? पुनेरी पल्टन। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने का अधिकार किसने कर दिया है? फ्रांस ने कर दिया है। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? देखिए बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी 2-4 बार नाम याद कीजिए, क्या बनी है वो भी याद कीजिए, जिससे कन्फ्यूजन हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं कि पहली महिला इसमें। तो फौज में ही बहुत सारी पहली महिलाओं ने ज्वाइन किया है, तो उन सब क्षेत्रों को भी याद रखिए। हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली बड़ी कंपनी कौन है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लॉन्च मतलब ये 15% आरक्षण देने की बात की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसमें इंडिया और रसिया मिलकर इसको बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अग्निवीर जो मतलब सेवा से अपनी मुक्ति पा जाएंगे तो उनको 15% आरक्षण दिया जाएगा इसमें, अगर कोई जॉब निकलेगी तो। ब्रह्मोस क्या है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी से मिलकर बनाया गया है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का निर्यात हाल ही में कहाँ पर किया है भारत ने? फिलीपींस को किया है, ठीक है। हाल ही में यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? टाइगर वुड्स को। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? कलकत्ता में चलाई गई। हाल ही में नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया है इन्होंने? JNK, जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना कहाँ पर हुई है लॉन्च? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। ये भारतीय सिनेमा के क्या माने जाते हैं? भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के फादर माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का में जो है प्रथम स्थान किसको मिला था? यतिन भास्कर को। ठीक है, हाल ही में यतिन भास्कर इनका नाम है। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक क्या नाम है? आइरिस कहाँ पर लॉन्च हुआ है दोस्तों? ये केरल में लॉन्च हुआ है। हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 32वां उत्तर अटलांटिक संधि मतलब नाटो का 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। और 31वां कौन है? फिलीपींस। ठीक है, फिनलैंड है, सॉरी फिलीपींस ने फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, तो फिनलैंड 31वां है, 32वां स्वीडन। हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टार्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन बन गई है? तो इसका उत्पादन कर रही है इंडियन ऑयल। हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए हैं? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। CM कौन है? स्टालिन। और उनके जो पुत्र हैं वो क्या हो गए हैं? जो है बना दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये देखिए, ये हैं CM साहब और ये उनके बेटे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ? बीकानेर। और फिर दूसरी बार कहाँ पर? दूसरा संस्करण प्रयागराज में। ठीक है, तो पहला संस्करण बीकानेर, दूसरा प्रयागराज में, तो दोनों के नाम याद रखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को। ठीक है, सुधा मूर्ति को। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबल प्रित्जर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? रिकेन यामामोटा को। हाल ही में ये कहाँ के हैं? जापान के हैं। ठीक, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता है। ठीक है, और कहाँ की हैं ये? तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 30 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। ठीक है, भाषा अनुवाद पेशेवरों के लिए सम्मान इसमें दिया जाता है। सेंट जॉर्जेस के पुण्यतिथि पर इसको दिया जाता है। बाइबिल का इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, किसका अनुवाद किया था इन्होंने? बाइबिल का अनुवाद किया था। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और 29 सितंबर को मनाया जाता है हृदय दिवस। क्या मनाया जाता है? हृदय दिवस। हाल ही में लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बेलोर, नाम क्या रखा गया है? स्टैच्यू ऑफ बेलोर का इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो जोराहट आसाम में। ठीक है, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ, नाम है हेरथ, कहाँ पर मनाया गया? J&K जम्मू कश्मीर में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग, कौन सी? सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। सॉरी, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में किया है। सीएम अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? तो दोस्तों जो मतलब बांग्लादेश, बाप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ के जो माइनॉरिटी हैं उनके लिए ये कानून लागू किया गया है कि वो आकर अपना यहाँ पर 2014 से पूर्व जो आ गए होंगे, 31 दिसंबर 2014 डेट भी याद रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं डेट लिखे दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2014। इससे पहले जो लोग आ चुके होंगे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। हाल ही में वर्ष 2024 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर डन को इससे सम्मानित किया गया है। ये गणितज्ञ हैं और गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ओपनहाइमर को। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ पर प्रारंभ किया? J&K में। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पैरालंपिक का अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झंझरिया को। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाए गए याउंडे घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों मलेरिया से है। किससे है? मलेरिया से। हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। पहली बार भारत ने कोई मेडल ही कोई जीता है, तो ये जो है कांस्य पदक जीता है। अभी तक भारत कोई मेडल नहीं जीता था इसमें। ठीक है, ये रैकेट का खेल है। ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है, मलेशिया को हराया है। और ये हुआ कहाँ है? तो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था ये खेल। ठीक है दोस्तों, आइए, हाल ही में DRDO ने क्या किया है? MIRV तकनीकी आधारित किस मिसाइल पर पहली MIRV तकनीकों को किस मिसाइल पर जो है लगाकर इसको टेस्ट किया गया? तो अग्नि 5 को। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था दिव्यास्त्र। तो नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा।
हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? हरियाणा का। ये बिल्कुल नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि हरियाणा में फिर से चुनाव होने जा रहा है, पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो यूजीसी ने किया है दोस्तों, ठीक है। हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया है। रेवंत रेड्डी जी वहाँ के सीएम हैं, कांग्रेस की सरकार है। स्कूल से बाहर शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजन है, ठीक है। तेलंगाना ने इसको शुरू किया है, नाम क्या है? दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों किशोर मनकाना जी को, ठीक है। किशोर ये जो है इनको लॉन्च किया, मतलब अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ पर बनाई गई है? तो सऊदी अरब के जद्दा में, ठीक है। जो यहाँ पर आयोग हैं उनके नाम याद रख लीजिए। जो एससी आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A आर्टिकल में, ठीक है। और राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किस में है? 338B में है। तो ये दोस्तों ये सब याद रखिएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद में जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो 17 सितंबर को मनाया गया है कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस। किसका स्वाधीनता दिवस? हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है। हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव, कौन सा महोत्सव? गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।